जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने कई सारे इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब आज से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ही निकालेंगे पर ग्राफ की हेल्प से। आज से लेके जब तक इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं होती है सारे ही कंसेप्ट जो है बहुत ही यूज़फुल है और मैथ्स में कहीं सारी जगह पे इसका यूज़ आता है। और ये अगर आपको ठीक तरह से समझ में आ गया तो मान लो कि कहीं सारी जगह पे आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली आपसे बन जाएंगे। तो आज का लेक्चर आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ठीक तरह से समझना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज का टॉपिक जो है ठीक तरह से समझना। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है। जो फिगर लिया है उसको हम बोलेंगे पैराबोला। तो पैराबोला जो है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। यहाँ पे मैंने जो पैराबोला लिया है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये पैराबोला जो है ना उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पर यहाँ पे जो जो पोर्शन में मैं कवर करने वाला हूँ उसमें जितनी ज़रूरत है वही मैं लूँगा, उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे पहला पैराबोला जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, पैराबोला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट है हमारा 0,0। जहाँ से हमारा पैराबोला स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। यहाँ पे क्या है, पैराबोला का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन को यहाँ पे हम बोलेंगे वर्टेक्स। दूसरा, ऐसा नहीं है कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay जो है वही इक्वेशन होगा, दूसरा इक्वेशन भी होगा। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला is x square is equals to 4ay और y square is equals to 4ax। ये इक्वेशन हो सकता है या ये इक्वेशन होता है। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो कौन सा वाला इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ऐसा दिखा है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पर बाद में। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है क्या होगा दोनों में? वर्टेक्स जो है वो होगा दोनों में ही, 0,0 से ही स्टार्ट होता है ग्राफ। तो वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं टेंजेंट जो है, टेंजेंट आपको पता है, अ लाइन विच टचेस द ग्राफ इट्स नोन एज टेंजेंट। तो ये जो है टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो ये लाइन है क्या है? एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं y की बात करूँ तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये जो होगा y की वैल्यू है। तो ग्राफ जो है ऊपर की साइड ही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। अब देख लो, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो y ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। पर उस टाइम कंपलसरी क्या होना चाहिए? a इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y जो है वो नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा? इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ लेस देन 0।
तो ये भी मैं आपको अभी ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो ग्राफ ले लेते हैं, इसका ग्राफ ले लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का। ये भी आपको दिखा देता हूँ, अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड आएगा, a नेगेटिव है तो नीचे की साइड आएगा। वो भी मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। देखो ग्राफ में, तो यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ बना लिए यहाँ पे मैंने पहले बोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ना, ये जो ग्राफ है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो सही है, अगर a जो है ना वो पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ मिलेगा, अगर a नेगेटिव होगा तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो है ही, पर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो है ही, पर a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो है मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ आपको बोला है, वो आ गया है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है अभी मैंने दिखाया था वही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ऊपर की साइड हमारा ग्राफ आ रहा है, देखो तो ऊपर की साइड आ रहा है। ओके, यहाँ की बात करें तो ये जो है इक्वेशन तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, पर यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो y जो है, हमारा ग्राफ जो है वो y रिप्रेजेंट करता है, तो y क्या है, नीचे की साइड है। तो नीचे की साइड में y की वैल्यू क्या आती है, देखो -1, -2, -3 ऐसे आती है, तो ये नेगेटिव हुआ। तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड में ओपन रहेगा, अगर a नेगेटिव है तो नीचे की साइड में ग्राफ जो है वो ओपन रहेगा। तो ये हो गया है पैराबोला। अब देखना, यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, देखो तो यहाँ पे वर्टेक्स दोनों के लिए, a पॉजिटिव हो या a नेगेटिव हो, दोनों के लिए वर्टेक्स तो सेम ही है, 0,0। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ओरिजिन है तो वर्टेक्स जो है यहीं पे है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वर्टेक्स यहाँ पे भी क्या है, 0,0। अब अगर ऐसा हो कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन हो तो इक्वेशन जो है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay आएगा। अगर ओरिजिन से हट के है तो क्या आएगा इक्वेशन, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आएगा। हमको ज़रूरत कौन से वाले ग्राफ की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की ही अभी ज़रूरत है इसके बारे में। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी बात नहीं करते हैं अभी, हम इसकी ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पैराबोला जो है इस टाइप के पैराबोला है जिसमें वर्टेक्स 0 नहीं है, मीन्स ओरिजिन नहीं है। तो उस टाइम पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस y1, ऐसा होगा। तो यहाँ पे x1 एंड y1 जो है वो वर्टेक्स होगा। सो वर्टेक्स क्या बन जाएगा, वर्टेक्स जो है वो हो जाएगा हमारा x1 y1। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैराबोला जो है, हमारा जो पैराबोला है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, x1 y1 से स्टार्ट होगा। इसका भी एक ग्राफ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक तरह से देखना, बाद में इसका ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू y माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, 1,1। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैराबोला जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1,1 से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4, तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 से स्टार्ट ग्राफ होगा और ऊपर की साइड में ओपन होगा। तो इसका ग्राफ भी आप देख लो कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है। ये किसका ग्राफ है, ग्राफ जो है वो है
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस वन। तो मैंने बोला कि वर्टेक्स क्या होगा 1 1। देखो यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट कौन सा है 1,1। ओके, मैंने दूसरी बात ये बोली कि ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी ग्राफ में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 4 की जगह पे मैं -4 ले लूँ तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे पैराबोला के बारे में जितना हमको ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, ऐसा कुछ आपके पास इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप सोचोगे कि सर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर कब होगा? अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 डाल दूँ तो। पर यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूँ तो पहले तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? सोचो, आप नहीं बता पाओगे। पर अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और बाद में अगर आपने ये इक्वेशन ठीक तरह से पढ़ा होगा, देखा होगा ठीक तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ, ये जो फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक तरह से देखना। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब मेरे को लास्ट टर्म निकालनी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए लास्ट टर्म निकालनी है। तो हमारे पास लास्ट टर्म की फॉर्मूला है, क्या है? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म क्या है? बी एक्स उसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये तो मैंने ज़्यादा लिखा है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। आ रही ये बात समझ में? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया है? रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, उसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, प्लस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे a कॉमन निकाल ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a, ऐसा हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर आपने सोचा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर हाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है पर इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन के लिए इज इक्वल्स टू 0 चाहिए, इज इक्वल्स टू 0 नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता है, क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा है। यहाँ पे देखो ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखो क्या आ रहा है? 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया? माइनस डी। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a उसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी, तो मैंने माइनस आगे ले लिया तो यहाँ पे 4a। अब इसकी साइड में चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी साइड चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? y प्लस डी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा कुछ इक्वेशन हमारे पास था पर थोड़ा मॉडिफाई करना है। ए की साइड जो है वो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ तो ऐसा कुछ आ जाएगा
एक्स प्लस बी अपॉन 2a उसका स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/a इंटू वाई प्लस डी अपॉन 2a, सॉरी 4a आएगा, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, 4a, यहाँ पे भी 4a आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, 4a। अब देखो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कोई कांस्टेंट b, कांस्टेंट कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया है कैपिटल A, y प्लस डी अपॉन 4a। अब देखो तो ये किसका इक्वेशन है, बता सकते हो आप? देखो यहाँ पे ठीक तरह से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस y1। तो इसके साथ कंपेयर करो तो x1 क्या होगा हमारा, x1 होगा माइनस b अपॉन 4a, y1 क्या होगा माइनस d अपॉन 4a। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे 2a आएगा, तो x1 क्या हुआ माइनस b अपॉन 2a, y1 क्या हुआ माइनस d अपॉन 4a। पर x1 y1 जो है वो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वर्टेक्स, वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। उसके वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स क्या होंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक तरह से देखो क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। कैसे कैसे हमने डिसाइड किया, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया तो वो जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में आ गया। कौन से जनरल फॉर्म में, पैराबोला के जनरल फॉर्म में। तो उससे हमने वर्टेक्स डिसाइड कर लिया, एंड वर्टेक्स जो है वो है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, वेर डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट। आ रही है बात समझ में? ओके थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी इससे, अब ठीक तरह से देखना। हाँ अब डी के बारे में थोड़ा आपको पता है, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की जो बात करें तो डी अगर पॉजिटिव है तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जो है वो आएंगे रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इज इक्वल्स टू 0 आए तो रियल रूट्स मिलेंगे बट इक्वल। अगर d लेस देन 0 आए तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसकी बात करें तो ज्योमेट्रिकली अगर देखें, इसकी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो हमको पता है इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं इक्वल्स टू 0 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, अगर इक्वल्स टू 0 नहीं y डालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम ऐसा होगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे दो उसके रूट्स मिलेंगे, अल्फ़ा, दूसरा रूट मिलेगा बीटा। एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ 2 पॉइंट में कट करेगा, एक पॉइंट होगा अल्फ़ा, दूसरा पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा अल्फ़ा कॉमा 0 एंड दूसरा पॉइंट होगा बीटा कॉमा 0। अगर इसकी बात करें तो उस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा एंड बीटा सेम होगा। अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा 0 होगा, और यू कैन राइट बीटा कॉमा 0 ऑल्सो, क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा तो सेम है। अगर मैं डी की बात करूँ तो वो डी जो है
नेगेटिव है उसका मतलब ये हुआ कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच भी नहीं करेगा एंड इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। ये हमको पता होना चाहिए कि डी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे रियल रूट मिलेंगे, अगर डी ज़ीरो है तो रियल रूट तो मिलेंगे पर इक्वल मिलेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अगर डी लेस देन ज़ीरो है तो उस टाइम रूट मिलेंगे नहीं, रियल रूट नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको पता है कि अगर a जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, एक a, दूसरा b एंड तीसरा c। a अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्राफ इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ऐसा कुछ आएगा। अब बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। एक ये होगी ए एंड बी हैव सेम साइन। तो इसका मतलब ये होगा वर्टेक्स लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अगर ऐसा हुआ ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, उस टाइम कुछ ऐसा होगा, वर्टेक्स लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। यहाँ पे होगा वर्टेक्स लाइज ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। एंड तीसरा है सी रिप्रेजेंट करेगा वाई इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा कोई ग्राफ दिया है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है और ये ग्राफ अगर वाई एक्सिस को कोई पॉइंट में कट कर रहा है, समझ लो कि वो पॉइंट है 0, c। तो c जो है ना उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और ये बात समझ में, अगर हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट में कट कर रहा है उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ लो कि ये है अल्फ़ा कॉमा 0 एंड दूसरा है बीटा कॉमा 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर एक्स इंटरसेप्ट। ये होगा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बी की बात करें तो बी के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ए एंड बी हैव सेम साइन, देन वर्टेक्स लाइज लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। If A and B have opposite side, then vertex lies on the right side of y-axis। अब देखना, हाँ ठीक तरह से देखना कैसे होगा ये। अब देखो यहाँ पे मैंने A की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ली है तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैंने बताया कि भाई ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है
अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पहला तो ये होगा ए इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना वो क्या है, वर्टेक्स है। अब देखो वर्टेक्स कहाँ पे है, वाई एक्सिस के इस साइड में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये वाला पार्ट होगा, ये जो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये डिस्टेंस जो है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के इस साइड में है, इसका मतलब ये हो गया -b/2a वो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर इसकी बात करूँ तो a अगर पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया -b=0। अब मेरे को ये साइन निकाल देना है तो मैं ऐसा करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा b<0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि वर्टेक्स जो है हमारा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में आ रहा है, ना राइट हैंड साइड में। देखो ये वाई एक्सिस है, ये हो गई हमारी राइट साइड एंड ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो ए पॉजिटिव है, उससे मैंने बी की वैल्यू निकाली और बी जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो दोनों की साइन ऑपोजिट हुई। तो वर्टेक्स जो है कौन से साइड में आया, राइट साइड में। तो यहाँ पे लोग देखो लिखा है मैंने, वर्टेक्स लाइज ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब दूसरा ग्राफ दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो है वो है -b/2a, -d/4a। यहाँ पे हमको ये तो पता ही है कि a पॉजिटिव है। अब यहाँ पे वर्टेक्स है तो ये इस साइड में है, इसका मतलब ये हुआ कि -b/2a जो है वो नेगेटिव होगा। अब a तो पॉजिटिव है, हमको तो साइन ही सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे साइड में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा <0। मेरे को तो माइनस साइन चाहिए नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा >। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ए पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, इसका मतलब ए एंड बी की साइन जो है वो सेम हुई। तो हमारा वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, आ रही है बात समझ में? ओके। अब तीसरा, यहाँ पे देखो वर्टेक्स कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। ये तो पॉजिटिव ही है, अब देखो वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे -b/2a, -d/4a ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब ये हो गया b/2a = 0। इसका मतलब b हो गया 0। अरे ये बात समझ में कैसे हो रहा है ये? तो मैंने जो ऊपर बताया वो हो गया। देखो तो मैंने ऊपर क्या बताया आपको, ये बताया कि भाई यहाँ पे ए एंड बी की साइन अगर सेम होती है तो उस टाइम वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अगर ए एंड बी की साइन जो है वो ऑपोजिट होती है तो उस टाइम वर्टेक्स जो है वो वाई एक्सिस के राइट साइड में रहेगा। और तीसरी बात जो मैंने बताई, ए पॉजिटिव है एंड हमारा वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे है तो उस टाइम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब दूसरी बात, यहाँ पे सी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो सी जो है, यहाँ पे y = ax² + bx + c। अब c जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड आ रहा है। देखो तो इंटरसेप्ट ये पॉइंट कौन सा होगा, 0, c।
यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 0, C। अगर यहाँ की बात करें तो क्या होगा, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट ही इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर a पॉजिटिव है, बी सी के लिए 2 केस हमने लिए, बी के लिए 2 केस लिए। सिमिलरली सी जो है वो इंटरसेप्ट के बारे में मैंने बोला। अगर मैंने यहाँ पे मैंने बोला है ए अगर पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें होगी, 3 केस जो मैंने दिखाए वो। अब आपको क्या करना है होमवर्क में कि अगर ये ए जो है ना वो ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो बी के बारे में सोचो कि भाई वर्टेक्स कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स आप निकालो क्या होगा। अगर ए एंड बी की साइन सेम है तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, ए एंड बी की साइन जो है वो ऑपोजिट है तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। किस में, कौन से वाले केस में, ए अगर लेस देन 0 हो तब। तो वो आपको होमवर्क में करके मेरे को सेंड करना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मैंने जो होमवर्क दिया है वो ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।